वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिवादन। राम राम। अकंपन से राम के असीम बल और सीता के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुन करके रावण क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। अपनी बहन और भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय करके वो अपने एक मायावी राक्षस मारीच के आश्रम में पहुंचा। रावण ने उसे अपनी कुटिल योजना बताते हुए कहा, तुम्हें एक सुंदर सोने का हिरण बनना होगा। तुम्हें सीता के आश्रम के पास जाकर के इस तरह से घूमना होगा कि सीता तुम्हें पाने की इच्छा करने लगे। रिश्ते में ये राक्षस मारीच रावण का मामा था। वो श्री राम के बाणों का स्वाद पहले ही चख चुका था, जिसकी वजह से अब वो राम के नाम से भी भय से कांपता था। मारीच ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, राम साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनका पराक्रम अतुलनीय है। उनसे वैर करना आपके और संपूर्ण राक्षस जाति के विनाश का कारण बन जाएगा। मैंने स्वयं उनकी शक्ति देखी है। मैं भुक्तभोगी हूँ। उनके एक बिना फल वाले बाण ने मुझे 100 योजन दूर ला करके पटक दिया था। आप कृपा करके यह विनाशकारी विचार त्याग दें। यहाँ पर हम आपको पूर्व का एक प्रसंग याद दिला देते हैं, जिसका जिक्र मारीच कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अपनी युवावस्था में वन गए थे, ऋषियों और मुनियों को राक्षसों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए, उस समय एक राक्षसी जिसका नाम ताड़का था, उसने अपने पुत्रों के साथ ऋषियों पर आक्रमण कर दिया था। राम ने एक ही क्षण में ताड़का का वध कर दिया था और मारीच, जो इसी ताड़का का पुत्र था, एक बिना फल वाला बाण मारा था। इस बाण की चोट से मारीच 100 योजन दूर जाकर के गिरा था। राम की शक्ति का पूरा परिचय मारीच को उसी समय मिल गया था। मारीच की यह धर्मपूर्ण बात सुनकर के रावण डर गया और चुपचाप लंका वापस चला गया। उसने राम से प्रतिशोध लेने की इच्छा त्याग दी। जब शूर्पणखा को ये बात पता चली तो वो अत्यंत क्रोध में भर के रावण के पास आई और बहुत खरी खोटी सुनाई। उसने यहाँ तक कहा कि रावण ने शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था पूर्व में। उस बात तक के लिए शूर्पणखा ने रावण को क्षमा कर दिया था। तो अब रावण का कर्तव्य बनता है कि वो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेकर ही रहे। ये कटु वचन सुन के शूर्पणखा के रावण का क्रोध पुनः भड़क गया। वो दोबारा मारीच के पास गया और इसके पहले कि मारीच उससे कुछ कहता, उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि मैं तुमसे सलाह नहीं, सहायता मांगने आया हूँ। यदि तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी यहीं मार डालूंगा। मृत्यु को साक्षात अपने सामने देख करके मारीच ने मन ही मन सोचा, इस अधर्मी रावण के हाथों मरने से तो कहीं बेहतर है कि धर्म के रक्षक प्रभु श्री राम के हाथों मरूं। कम से कम मुझे मुक्ति तो प्राप्त होगी। ये सोच करके उसने रावण की आज्ञा स्वीकार कर ली। योजना के अनुसार रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। मारीच ने एक अत्यंत ही सुंदर और चमकीले स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। उसके सींगों पर रत्न चमक रहे थे। शरीर शुद्ध सोने का था और उस पर चांदी के मनमोहक धब्बे थे। यह मृग श्री राम की कुटिया के आसपास आकर के उछल-कूद मचाने लगा। कभी फूलों के पास जाता, कभी पत्तियां खाता, फिर पल भर में ही ओझल हो जाता। उसी समय फूल चुनती हुई सीता की दृष्टि उस अद्भुत मृग पर पड़ी। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से कहा कि देखिए, ये कितना अद्भुत मृग है। मैंने आज तक ऐसा हिरण नहीं देखा है। इसका रूप कितना सुंदर है, इसकी कांति कितनी मनमोहक है। आप इसे मेरे लिए पकड़ के ले आइए। जब हम अयोध्या वापस लौटेंगे तो ये हमारे महल की शोभा बढ़ाएगा। लक्ष्मण ने उस मृग को देखते ही अपना संदेह प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक सोने का हिरण न देखा है न सुना है। यह निश्चित ही कोई मायावी राक्षस है जो हम सबको छलने आया है।
हमें इससे सावधान रहना चाहिए। परंतु सीता के हठ के कारण श्री राम ने लक्ष्मण की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। क्या ये राम की बहुत बड़ी गलती थी? उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यदि यह मायावी राक्षस है तो इसका वध करना मेरा कर्तव्य बनता है, और यदि ये सचमुच का मृग है तो सीता की इच्छा पूरी होगी। तुम बस हर परिस्थिति में सीता की रक्षा करना, मैं इसे अभी लेकर के आता हूँ। धनुष बाण उठा करके राम उस स्वर्ण मृग के पीछे वन में गहरे उतरते चले गए। वे नहीं जानते थे कि यह पीछा उन्हें उनकी सीता से बहुत बहुत दूर ले जा रहा था। अगले प्रसंग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। राम राम।